पेरेंट्स नहीं मानेंगे, हमारा कास्ट अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, हमारे बीच में ये अंतर है, तुम्हारी जॉब में ये प्रॉब्लम है। ये सारी चीजें करके गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को नचाती है और ये सारी चीजें सुन के उसका बॉयफ्रेंड बंदरों की तरह उसके अराउंड उछलता रहता है। I remember you, you left my spirit, with you high is all I'm feeling, remember how we felt alive। आज हम लोग बात करेंगे कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, जो कि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझे मैसेज करते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड इतने साल से मेरे साथ है और अब फाइनली जब शादी की बात आ रही है तो वो कह रही है कि मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, क्या करूं, हम लोग शादी नहीं कर सकते, टू बैड, इसीलिए अब ब्रेकअप कर लेते हैं, कोई फायदा नहीं है साथ रहने का, शादी नहीं हो सकती। देखो मेरे लिए मेरे पेरेंट्स जो बोलेंगे वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए मेरा कल्चर सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए मेरी कास्ट, मेरा जो समुदाय है वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उसकी तरफ लॉयल्टी अपना रखना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। ऐसी चीज़ें बहुत सारे लड़के सुनते हैं और उसके बाद वो ये सोचते हैं कि ये ड्यूटी उनकी है कि वो जाके लड़की के पेरेंट्स को कन्विंस करें और लड़की की उनसे शादी कराने को राज़ी हो जाए। और इसलिए कई सारे लड़के फालतू का स्ट्रेस झेलते हैं, कई सारे लड़के ट्रबल में भी फंस जाते हैं। एंड इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम बिकॉज ऑल दे आर डूइंग इज जंपिंग अराउंड लाइक अ मंकी विदाउट नोइंग द रियल ट्रूथ। रियल ट्रूथ ये है कि अगर उस पॉइंट पे वो लड़की तुमसे ऐसी बात कर रही है कि मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे क्योंकि ये दिक्कत है, हम लोग के बीच में ये अंतर है, हम लोग के बीच में वो अंतर है, तुम ये डिफरेंट कैटेगरी के हो, मैं डिफरेंट कैटेगरी की हूँ, वट ये सारा बहाना है। रियलिटी बस ये है कि उसका अट्रैक्शन तुम्हारे लिए जा चुका है। नाउ शी डज नॉट फील एनी लव टुवर्ड्स यू, शी डज नॉट वांट टू बी विद यू एंड शी सर्टेनली डज नॉट वांट टू मैरी यू। ओके, ऐसे में वो बहाना बनाती है कि मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे क्योंकि अचानक से मेरा ये जो डिफरेंस है वो मुझे याद आ गया है ना। उसका जो भी कास्ट है, उसका जो भी समुदाय है, ये तो उसको पहले से मालूम था, ये तो उसको पहले से याद था, है ना, कि वो भूल गई थी। अचानक से उसे याद आता है एक मोमेंट पे कि अरे बाप रे, अच्छा मेरा ये आइडेंटिटी है, मेरी ये समुदाय है, मेरी ये परंपरा है, अरे मुझे अभी याद आया यार, हम लोग नहीं रह सकते साथ में, हम लोग नहीं शादी कर सकते, मुझे अभी याद आ गया अचानक से, मैं उतने दिनों से भूल गई थी, 2-3 साल से तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में थी, आई फॉरगॉट अबाउट दैट। अब मुझे याद आया कि मेरा क्या मतलब परंपरा है, मेरा समुदाय क्या है, मेरा कास्ट क्या है, अब अचानक से मुझे याद आ गया। और क्योंकि अब अचानक से मुझे याद आ गया, मेरे ही घर पे मेरा घर है, मेरे माँ बाप हैं, मैं उनसे जाके इस बारे में बात नहीं कर पाऊंगी कि मुझे तुमसे शादी करनी है, ना 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 ना। मैं बस ये बता दूंगी कि कैसे मेरा और तुम्हारे बीच में जो अंतर है वो एक डील ब्रेकर है और कैसे हम लोग की शादी नहीं हो सकती। अब यहाँ पे करते हैं कुछ लड़के गलती, क्योंकि वो ले लेते हैं इस बात को सीरियसली। उन्हें लगता है कि सच में ये जो रीज़न है वो एक रियल रीज़न है। लड़की सच में अपनी जो डिफरेंसेस है, जो कास्ट की डिफरेंस या फिर समुदाय का डिफरेंस, उसकी वजह से उसको छोड़ दी है। बिल्कुल भी नहीं, ये एक बहाना है। और लड़के गलती ये करते हैं कि फिर वो सोचते हैं कि इनकी जिम्मेदारी है उसके पेरेंट्स को कन्विंस करना, लड़की के पेरेंट्स को कन्विंस करना इनकी जिम्मेदारी है। इनको ऐसा लगता है कि लड़की के पेरेंट्स को कन्विंस करना इनकी जिम्मेदारी है, जबकि लड़की का अपना हाउस होल्ड है, उसके हाउस होल्ड में वो खुद केपेबल इतनी है कि अपने माँ बाप से बात कर सके तुम्हारे बारे में और उन्हें कन्विंस कर सके, वो इतनी केपेबल है। अब हम लोग 18वीं शताब्दी में नहीं जी रहे जहाँ पे औरत की कोई आवाज़ नहीं होती थी कि वो कुछ बोले तो उसे सीरियसली ना लिया जाए। आज के टाइम पे दे हैव अ वॉइस, दे कैन स्टैंड अप फॉर देमसेल्व्स, दे आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो वो अपने घर पे तुम्हारे लिए बात कर सकती है, उसका घर है वो। ये चार्ज उसे उसके पास होना चाहिए ना, उससे बात करना चाहिए अपने पेरेंट्स से कि हाँ मुझे ये लड़का पसंद है, मुझे इससे शादी करनी है, मुझे कोई और नहीं पसंद आएगा, आई ओनली लाइक हिम। पर ऐसा वो करती नहीं और इंस्टेड वो तुम्हारे कोर्ट में रख देती है बॉल कि अब तुमको जो करना है करो, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगी। और ऐसे में तुम जाते हो, कोशिश करते हो भीख मांगने की उसके पेरेंट्स से और ह्यूमिलिएट होके आ जाते हो ऑब्वियसली, क्योंकि जिसको करनी है शादी, जो उस घर की बेटी है, वो खुद नहीं बात कर रही अपने पेरेंट्स इस बारे में और तुम दिखते हो परेशान शादी के लिए। ऑफ कोर्स यू लुक डेस्परेट, यू लुक लाइक अ स्टॉकर। वो खुद नहीं बताती अपने पेरेंट्स को, शी वॉन्ट्स टू मैरी यू बिकॉज शी वॉन्ट्स टू लीव यू, शी इज़ नॉट इवन अट्रैक्टेड टू यू, और इसीलिए वो ये बहाने बना रही है। नंबर 1, अगर वो सच में तुम्हें चाहती है तो कोई भी इस दुनिया में उसे रोक नहीं सकता तुमसे शादी करने से, स्पेशली आज के टाइम पे, जब आज के टाइम पे उसके पास आज़ादी है, उसके पास एक स्पाइन है, उसके पास एक बैकबोन है। तो अगर वो सच में चाहती है तुमसे शादी करना तो वो खड़ी हो जाएगी अपने फैमिली में, शी विल टेक अ स्टैंड एंड शी विल कन्विंस हर पेरेंट्स। और कन्विंस भी नहीं कर पाएगी तो शी विल कंप्लीटली पुट हर फुट डाउन और कहेगी कि मैं शादी करूंगी तो इसे से करूंगी वरना किसी से नहीं करूंगी, एंड एट द एंड द पेरेंट्स विल हैव टू यील्ड। यही होता है अधिकतर केसेस में जहाँ पे पेरेंट्स मना कर देते हैं, तो लड़की कह देती है, एकदम दृढ़ निश्चय बना देती है कि मैं उसी लड़के से शादी करूंगी।
ओके, वुमेन मेक दिस वेरी वेरी क्लियर इन देयर हाउस। याद रखो कि अगर सच में वो तुम्हें चाहती है तो दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसे रोक पाएगी। बीच में तुम्हारे 7 समंदर भी है ना, वो 7 समंदर भी पार कर लेगी तुम्हें पाने के लिए, अगर वो सच में तुम्हें चाहती है। वुमेन हैव डिलीटेड अदर पीपल टू बी विद देयर लवर। मैं ये नहीं कह रहा कि सही है, मैं बस ये बता रहा हूँ कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। दे कैन गो टू एनी लेंथ टू बी विद देयर लवर इफ़ दे एक्चुअली लव हिम, इफ़ दे एक्चुअली वैल्यू हिम। ठीक है, चाहे फिर उसके बाद तुम लोग के बीच में कितने भी डिफरेंसेस हों, कितना भी तुम लोग के बीच में डिस्पैरिटी हो, कुछ भी हो, इफ़ शी वॉन्ट्स यू शी विल हैव यू। उसमें तो ना उसकी फैमिली उसको रोक पाएगी, ना उसको समाज रोक पाएगा, ना कोई रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा उससे। शी विल ब्रेक थ्रू ऑल द शैकल्स एंड बी विद यू ओनली इफ शी लाइक्स यू। शादी के बाद भी सम वुमेन स्टे कनेक्टेड टू देयर बॉयफ्रेंड हु दे कुड नॉट मैरी। दे स्टे कनेक्टेड, ठीक है, सारे कल्चर, सारे सब चीज़ के बावजूद दे स्टे कनेक्टेड। सोचो यहाँ तक चीज़ें हो सकती हैं। नाउ इफ शी डजंट लाइक यू, वो दुनिया भर के बहाने बनाएगी, और ऐसे केस में भी वो बहाने ही बना रही है। वो यूज़ कर रही है एक टेक्निक जिसको कहते हैं ट्रायंगुलेशन। इस पे एक वीडियो मैंने बनाया, लिंक पे डाल दूंगा ट्रायंगुलेशन पे वीडियो। ट्रायंगुलेशन इन शॉर्ट एक ऐसी मैनिपुलेशन टेक्निक है जिसमें तुम किसी और आदमी को मैनिपुलेट करने के लिए किसी थर्ड पर्सन का या फिर किसी थर्ड एंटिटी का इस्तेमाल करते हो। इस केस में वो तुम्हें मैनिपुलेट करने के लिए अपने पेरेंट्स का इस्तेमाल कर रही है कि तुम कुछ ना कुछ बहाना सुन के चुपचाप वो तुमसे अपना पल्ला झाड़ ले और तुम उसको छोड़ के चले जाओ ताकि उसको रिलैक्सेशन मिले। ठीक है, और तुम बन जाते हो हीरो कि आई विल कन्विंस योर पेरेंट्स, आई विल मेक अप देयर माइंड, आई विल फाइट फॉर यू। शी इज नॉट रेडी टू फाइट फॉर यू ब्रदर, इट्स हर फैमिली। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी फैमिली में वो बात करे तुम्हारे लिए। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी फैमिली तक है, उसकी तक है। ओके, आज वो समय नहीं है जहां पे एक औरत की आवाज ही नहीं होती थी। ठीक है, नाउ शी ऑल्सो हैज अ वॉइस, शी कैन स्पीक फॉर हर सेल्फ। वो अपनी डिमांड रख सकती है, अपनी बात रख सकती है। अगर नहीं रख रही अब भी और बस दिखा रही है कि अब कुछ नहीं हो सकता, इसका मतलब वो चाहती नहीं करना। एंड शी हैज लॉस्ट अट्रैक्शन फॉर यू, शी वॉन्ट्स टू लीव यू। ये बस एक बहाना है। ठीक है, इसीलिए इस केस में अगर तुम बंदरों जैसी हरकत करने लगे और उसको कन्विंस करने लगे कि देखो मैं इसलिए अच्छा ऑप्शन हूँ क्योंकि मैं ये, और जाके उसके पेरेंट्स से रीच आउट करने लगे कि देखिए मैं इसलिए एक अच्छा ऑप्शन हूँ, यार वो तुमसे खुद शादी नहीं करना चाहती। इट विल ऑल टर्न इनटू यू गेटिंग ह्यूमिलिएटेड एट द एंड ऑफ द सिचुएशन। मैं तो यार ऐसे ऐसे लड़कों के केस देख रहा हूँ कि उनकी गर्लफ्रेंड है, वो शादी से मना कर रही है कि इस वजह से शादी नहीं हो पाएगा, उस वजह से शादी नहीं हो पाएगा, और एट द सेम टाइम पेरेंट्स ने किसी और लड़के से उस लड़की की शादी तय कर दी है और वो उस लड़के से भी बात कर रही है और अपने बॉयफ्रेंड को बता रही है कि यार मैं कंफ्यूज हूँ, मैं तेरे बीच और उसके बीच कंफ्यूज है कि मैं किसको चुनूं। अब वो बॉयफ्रेंड उसका बन जाता है ऑप्शन, और एक बंदर की तरह वो compete करता है दूसरे आदमी से कि देखो मैं तुम्हारे सामने एक जोकर हूँ और मैं और वो आदमी तुम्हारे सामने इस तरीके से कंपटीशन करेंगे, जगलिंग करेंगे जोकर की तरह, और तुम बताना कि कौन सबसे अच्छा जोकर है और तुम चूज करोगे उस फेवरेट जोकर को। दिस इज द एब्सोल्यूट क्लाउन स्टफ दैट सम मेन डू। तुमको पता चल गया कि तुम एक बैकअप प्लान हो, तुम एक ऑप्शन बन चुके हो, तो थोड़ी सी इज्जत रखो अपने लिए और निकल जाओ वहां से, वॉक अवे। तुम्हारे सामने शी इज टॉकिंग टू अनदर मैन एंड शी इज कंसिडरिंग हिम एज ए पोटेंशियल ऑप्शन एंड यू स्टिल कंटिन्यू टू स्टे। कंपीट कर रहे हो उसके पोटेंशियल मेट से। वो है कौन आखिर? वो रोम की महारानी है क्या कि उसके सामने कोलोसियम में दूसरे ग्लैडिएटर से तुम लड़ रहे हो और दिखाना चाह रहे हो कि आई एम द बेटर ग्लैडिएटर? डोंट बी अ मंकी फॉर पीपल। द पीपल हु डू नॉट टेक यू सीरियसली, द पीपल हु डू नॉट वांट यू, डू नॉट डिजर्व यू। वॉक अवे। ये चीज याद रखो, अगर उसका समुदाय, उसका कल्चर, उसकी परंपरा उसके लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती ना, तो वो तुम्हारे साथ कभी रिलेशनशिप में आती ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी परंपरा, तुम्हारा कल्चर, तुम्हारा समुदाय अलग है, तो वो आती ही नहीं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आ जाती और इंटीमेट भी हो जाती और उसके बाद शादी के टाइम पे उसको सडनली याद आता है कि यार मैं तो इस कास्ट की हूँ, मैं तो इस समुदाय की हूँ, मैं तो इस कल्चर की हूँ, और वो उस कास्ट का है। मुझे फाइनली अब याद आया यार, मैं 2-3 साल के लिए मेरे माइंड से ये चीज़ वॉश आउट हो चुकी थी, मैं अपना नाम भी भूल चुकी थी। अब मुझे अपना नाम भी याद आ गया, मुझे अपना लास्ट नेम भी याद आ गया। वाओ, अच्छा अब मुझे क्योंकि याद आ गया है तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। ठीक है, अगर उसे असली लॉयल्टी है अपने कल्चर की तरफ तो वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आएगी ही नहीं। ठीक है, वो अपने कल्चर के, अपने समुदाय के, अपने कास्ट के, जो भी उसका माइंडसेट है उस हिसाब से वो उसके साथ आएगी, वो तुम्हारे साथ नहीं आएगी। वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आ जा रही है लेकिन शादी के टाइम पे बोल दे रही है कि इस डिफरेंस की वजह से हम लोग नहीं रह पाएंगे साथ में। और मैं हमेशा इंपॉर्टेंस दूंगी अपने पेरेंट्स की इच्छा को और अपने कल्चर को। तो पेरेंट्स की इच्छा ये भी नहीं थी कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड बन जाओ लड़के की, और कल्चर की इच्छा ये भी नहीं थी कि तुम उस लड़के की गर्लफ्रेंड बन जाओ, लेकिन तुम बनी ना। तो एक तरफ जब रिलेशनशिप की बात है तो वहां पे तुमको इच्छा से मतलब है नहीं, अचानक से शादी के टाइम पे तुमको इच्छा याद आ जा रही है, वहां पे तुमको रिस्पेक्ट करनी है पेरेंट्स की भी
और वहाँ तुमको रिस्पेक्ट करनी है कल्चर की भी, तो वो रिस्पेक्ट उस समय गायब हो गया था जब तुम रिलेशनशिप में थी उस लड़के के साथ। वेरी वेल, तुम अगर इस सिचुएशन में हो और तुमको तुम्हारी गर्लफ्रेंड बोलती है कि यार पेरेंट्स नहीं मानेंगे वट एवर, तुम बस एक चीज़ बोलो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं मानेंगे तो नहीं करेंगे शादी, और क्या, मूव ऑन, आई बी विद समवन एल्स। तुम कोशिश करो, तुम्हारा काम है ये, बॉल इज़ इन योर कोर्ट। तुम कोशिश करो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने का, ये तुम्हारी जॉब है। अगर तुम कर पा रही हो तो मैं तुमसे शादी करूंगा, अगर तुम नहीं कर पा रही हो तो नहीं करूंगा, और क्या, आई फाइंड समवन एल्स। यहाँ पे तुम अपने आप को प्राइज बना रहे हो, तुम बंदर नहीं बन रहे हो उसके लिए कि वो तुम्हें बता रही है कि यार मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, तो तुम ये कहने की जगह कि तुम कन्विंस करो उन्हें, तुम खुद बंदर बन जा रहे हो कि नहीं नहीं मैं करूंगा, मैं ऐसे बताऊंगा, मैं वैसे बताऊंगा, मैं उनकी चापलूसी करूंगा। दैट इज स्टूपिड। उसको कहो तो क्या वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम्हारा परिवार है, ये तुम्हारी जॉब है। इफ़ यू कैन कन्विंस देम वेरी वेल, इफ़ यू कांट कन्विंस देम, ठीक है नहीं करेंगे शादी, मैं आई फाइंड समवन एल्स। यहाँ बन जाओगे तुम प्राइस, यहाँ ये हो जाएगा कि शी हैज़ टू वर्क फॉर यू, फॉर गेटिंग यू, ठीक है, बिकॉज इट इज़ हर फैमिली। इससे वैल्यू तुम्हारी बढ़ेगी, और तब तक के लिए इससे कम्युनिकेशन कट कर दो, ठीक है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जिस रिलेशनशिप का फ्यूचर नहीं, उससे रखने से कोई फ़ायदा नहीं। डू नॉट बी अ मंकी फॉर हर, कि उसके ऐसे से बोलने से मैनिपुलेट हो गया और फिर कूद फान कर रहे हो इधर उधर। जो भी लड़की ये कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ लेकिन मैं हमेशा अपने पेरेंट्स की ही सुनूंगी, और पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं करो शादी तो मैं नहीं करूंगी, शी डजंट लव यू ब्रदर, शी इज़ लाइंग टू यू। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो तुम्हें बहुत प्यार करे और बहुत पसंद करे और बस पेरेंट्स ने बोल दिया तो वो मान जाए। जो इंस्टिंक्ट होता है ना तुम्हारा टू फाइंड अ मेट, दैट इज़ वेरी वेरी स्ट्रांग, और वहाँ पे पेरेंटल और बाकी सारे जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनका इफेक्ट नहीं रहता। अगर वो ऐसी बात बोल भी रही है कि जो उसके पेरेंट्स कहेंगे वही वो करेगी, इट डजेंट मैटर कि तुम्हारी क्या जगह है उसकी लाइफ में, क्या नहीं है। तो यहाँ से समझ जाओ कि शी डज नॉट इवन सी यू एज दैट मच इंपॉर्टेंट। तुम उसकी ज़िंदगी नहीं हो, तुम उसके प्यार नहीं हो, एंड यू शुड पुल योर सेल्फ आउट ऑफ हर लाइफ, ठीक है। थोड़ी इज्जत रखो अपने लिए। एज अ मैन यू शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन हर लाइफ। Close my eyes, I can almost see it. When I take a breath, you fill up my lungs.